वेलकम मूगीवारास। एक सेकंड वेट, ये एनिमे चैनल नहीं है, ओके ये पोकेमॉन चैनल है। तो वेलकम पोकेमॉन फैंस, तुम लोग का स्वागत है एक और नई बिगिनिंग की वीडियो के अंदर। इस एपिसोड के अंदर तुम देखने वाले हो जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे थे, कब से वेट कर रहे थे, ऐश वर्सेस लेजेंडरी मास्टर की दोबारा से बैटल। और इस रीमैच के अंदर ऐश विनर बनेगा कि नहीं बनेगा ये तुम इस एपिसोड के अंदर ही जानोगे। और साथ ही में अगर तुमने अब तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी चेकआउट जरूर से कर लेना। और इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक का, तो जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एक सेकंड, सब्सक्राइब हो गया ना? हाँ ठीक है, तो लाइक कर दो। लाइक एम रखा है 1000 लाइक का। कमेंट्स में जाके तुम लोग बता सकते हो कि जिनमोरी द लेजेंडरी गॉड का तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है। एंड अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि यहाँ पर ऐश फाइट करता है अब लगातार दो डीमन लॉर्ड से, जिनके अंदर आते हैं वोल्डेमॉर्ट और क्रोलो। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, जिनकी पावर को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। अब इन दोनों के पास ही कुछ ऐसे पोकेमॉन थे जिनको देखने के बाद ऐश को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि वोल्डेमॉर्ट के पास होता है वेलजार्ड और क्रोलो के पास होता है द ड्रैगन वेलग्रिन, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इन दोनों ही ड्रैगन पोकेमॉन की जो कॉम्बिनेशन पावर्स थी वो सभी कोलाइड करती है, या फिर कह लो कोइंसाइड करती है विद वेल्डोरा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं वेल्डोरा के, लेकिन वेल्डोरा से भी ज़्यादा ताकतवर। और अब हम देखने वाले हैं कि क्या जिनमोरी द लेजेंडरी मास्टर के पास भी, द लेजेंडरी गॉड के पास भी एक और वेल्डोरा का भाई है, या फिर उसके पास कुछ ऐसे नए पोकेमॉन आ चुके हैं जो कि ऐश को हरा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐश वर्सेस जिनमोरी के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ने ही बातें काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक की, और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर मैं तैयार होता हूँ, और दोनों के अंदर अब बैटल स्टार्ट होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश चूज करता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन पिकाचू को, जिसके सामने जिनमोरी चूज करता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन डार्क अर्सियस को। अब हम देखते हैं कि डार्क अर्सियस और साथ में पिकाचू बैटल के अंदर आ जाते हैं और दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू, चलो खत्म करते हैं इस बैटल को जल्द से जल्द। इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो ऑरा व्हील। अब पिकाचू ऑरा व्हील से अटैक करता है। ये काफी ज्यादा ताकतवर अटैक होता है, जिसका काउंटर करने के लिए जिनमोरी बोलता है अर्सियस इस्तेमाल करो अपने अटैक का, तुम भी हमला करो, अभी यूज करो अपने पावरफुल अटैक जजमेंट का। और हम देखते हैं कि अब डार्क अर्सियस यूज करता है डार्क जजमेंट का। ये काफी ज्यादा ताकतवर अटैक होता है जो कि सीधा जाकर पिकाचू के अटैक से कोइंसाइड होता है, कोलाइड होता है, और जिसके बाद पिकाचू का ऑरा व्हील वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अभी भी पिकाचू इस बैटल में बना हुआ होता है। इसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक कैनन बोल्ट। इसके बाद पिकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक सीधा जाकर जिनमोरी के अर्सियस को लगता है, जिससे अर्सियस भी कांप उठता है। ऐश बोलता है पिकाचू इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत से थंडरनोवा थ्रस्ट। पिकाचू थंडरनोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। इस अटैक से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा और इलेक्ट्रिक अटैक जनरेट होता है, जिसको रोकने के लिए अर्सियस इस्तेमाल करता है अपने अटैक इथीरियल बीम का, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और यह अटैक सीधा जाकर लगता है यहाँ पे जिनमोरी के अर्सियस को। जैसे ये अटैक लगता है अर्सियस काफी दूर जाकर गिरता है। अब ये सब देखने के बाद जिनमोरी द लेजेंडरी गॉड बोलता है कमाल कर दिया ऐश, तुम पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा पिकाचू इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, लेकिन तुम काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो। लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हो कि इतनी जल्दी तुम जीत जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो तुम, क्योंकि अभी तो बैटल की शुरुआत हुई है और अभी बैटल काफ़ी लंबी जाने वाली है। तैयार हो जाओ मेरे अर्सियस के अटैक को देखने के लिए। अभी अर्सियस इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो इन्फिनिटी वॉइड। और जिसके बाद अर्सियस इन्फिनिटी वॉइड से अटैक करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू तुम भी इसे काउंटर करो, अभी पूरी ताकत लगा दो, यूज करो अपने अटैक का, यूज करो थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट। एंड हम देखते हैं कि अब पिकाचू थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन एंड फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है।
और हाँ, ये अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि सीधा जाकर लगता है इन्फिनिटी वॉइड से। दोनों के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हर जगह डिस्ट्रक्शन हो जाता है। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो दोनों दोबारा से खड़े होते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू अटैक करो, बोल्ट स्ट्राइक। पिकाचू बोल्ट स्ट्राइक का अटैक करता है। यहाँ पे अर्सियस अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, वो यूज़ करता है इयोन पल्स का। अब देखते हैं हम दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे, एक के बाद एक अटैक। यहाँ पे पिकाचू एक के बाद एक और व्हील, कैनन बोल्ट, बोल्ट स्ट्राइक, थंडर नोवा थ्रस्ट, लगातार सभी अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पे अर्सियस भी पीछे नहीं हटने वाला था। अर्सियस भी अपने अटैक इयोन पल्स, नेब्यूला बर्स्ट, एवलॉन स्ट्राइक, डायनामिक्स कैनन, इन्फिनिटी वॉइड, सभी पोकेमॉन के अटैक्स का लगातार हमला कर रहा था। और इतने सारे अटैक टकराने की वजह से पूरा का पूरा स्टेडियम ब्रेक करने लगता है। दोनों ही पोकेमॉन की पावर लेवल्स इनसेन पहुंचने लगती है और दोनों ही पोकेमॉन अब अपने अंत पे आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन इसका फैसला तो बैटल के एंड से ही होगा कि आखिर कौन जीतेगा। हम देखते हैं कि अब ऐश का पिकाचू बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन स्टिल वो बैटल के लिए बना हुआ होता है। ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को एक ही अटैक से ख़त्म करते हैं, तुम्हें पता है मैं किस अटैक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद पिकाचू तैयार हो जाता है और यहाँ पे लेजेंडरी गॉड बोलता है तो अर्सियस हम भी इसे ख़त्म करते हैं, इस बैटल को अब ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, पिकाचू का हारना तय है। तो चलो तैयार हो जाओ अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, तैयार हो जाओ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करने के लिए। डार्क आर्कियस यूज़ करो अपनी पावरफुल अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से, हमला करते हैं। और अभी प्लैनेटरी डेवस्टेशन। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डार्क अर्सियस इस्तेमाल कर देता है डार्क प्लैनेटरी डेवस्टेशन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है बस इस अटैक को रोकने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट परफेक्ट अटैक है। चलो पिकाचू फाइनल मूव से इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत लगाकर। पिकाचू अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और यूज़ करो बजरंग गन। और हम देखते हैं कि पिकाचू पूरी ताकत से बजरंग गन का इस्तेमाल कर देता है और प्लैनेटरी डेवस्टेशन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये अटैक सीधा जाकर लगता है अर्सियस को। और इस अटैक के लगते ही अर्सियस वहीं पे गिरकर हार जाता है, यानी कि इस बैटल का विनर, इस राउंड का विनर ऐश का पिकाचू बन जाता है। और इस बैटल के अंदर इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर दिखाने के बाद सभी डीमन लॉर्ड्स तो हैरान हो ही चुके थे, लेकिन सुप्रीम लॉर्ड भी हैरान हो चुके थे कि आखिर पिकाचू इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, ये तो एक नॉर्मल पोकेमॉन है। लेकिन अब वो उससे ज़्यादा कम आंकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ऐश के पास बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पावर है और उसके पास शैडो मुन्ना की एबिलिटीज़ भी हैं, तो इतनी जल्दी तो वो हार नहीं मानेगा। जिसके बाद ऐश बोलता है तो लेजेंडरी मास्टर कैसी रही इस बैटल में, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप सेकंड पोकेमॉन किसका इस्तेमाल करोगे। जिसके बाद जिनमोरी द लेजेंडरी मास्टर अपने सेकंड पोकेमॉन को चूज़ करता है। वो बोलता है तुमने मेरे पहले पोकेमॉन को भले ही हरा दिया हो ऐश, लेकिन मेरा सेकंड पोकेमॉन जो कि तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है और तुम्हें शायद याद भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ी चेंजेस करने के बाद, उसको थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग देने के बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। तो चलो दोबारा से बैटल करते हैं मेरे डीमन पोकेमॉन डीमन हो। और हम देखते हैं कि अब डीमन हो आ जाता है स्टेडियम में। जिनमोरी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हो बैटलफील्ड में एंट्री करता है। अब ऐश को तुरंत अपनी पिछली बैटल याद आती है अगेंस्ट लेजेंडरी मास्टर। ऐश याद करता है कि लेजेंडरी मास्टर के साथ पिछली बार की बैटल के अंदर हो ने उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। चार्जार्ड वर्सेस हो की बैटल काफ़ी इंटेंस लेवल तक पहुंची थी। तो क्या इस बार हो और भी ज़्यादा सशक्त बनकर आया है? क्या अब वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन कर आया है? ये तो हम बैटल के अंदर ही देखेंगे। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ होता है डीमन हो और एक तरफ होता है ऐश का पिकाचू, जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उसकी पावर लेवल्स भी काफ़ी डाउन हो चुकी थी। लेकिन अभी भी ऐश के पास एक हुकुम का इक्का है, जिस पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो पिकाचू को अल्टीमेट फॉर्म में ले जा सकता है। एंड जिसके बाद ऐसा ही होता है, इस बैटल की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, लेकिन इस बैटल को अगर हमें जल्दी ख़त्म करना है तो हमें उसका इस्तेमाल करना ही होगा। तैयार हो जाओ पिकाचू, मैं अपनी पूरी पावर तुम्हें दे रहा हूँ और अभी इस्तेमाल करते हैं। हम एंटर करेंगे अब अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन के अंदर, हम एंटर करेंगे प्राइम मोड और हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू चला जाता है सीधा प्राइम मोड के अंदर। और अब ऐश का पिकाचू प्राइम मोड में जाने के बाद
चला जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर और अब ऐश का पिकाचू पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या प्राइम मोड पिकाचू हरा पाएगा द डीमन हो को, और अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। अब लेजेंडरी मास्टर अपने हो को अटैक करने बोलते हैं। वो बोलते हैं हो चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। पिकाचू काफी कमजोर हो चुका है तो उसे हराना काफी आसान होगा। इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो लावा बर्स्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि हो लावा बर्स्ट का अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी पिकाचू से काफी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखने के बाद लेजेंडरी मास्टर शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर कैसे, तुम्हारा पिकाचू तो थक चुका था, उसके बाद इतनी ज़्यादा एजिलिटी कहाँ से आई। इसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू को मैंने कुछ अवेकनिंग दी है एंड इस पावर की वजह से अब वो पहले से ज़्यादा पावरफुल और रिकवर भी हो चुका है। तो हाँ लेजेंडरी मास्टर, आपका सपना सपना ही रह जाएगा मुझे हराने का, लेकिन हाँ पिकाचू आपको हराने की पूरी कोशिश करने वाला है। ठीक है पिकाचू, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो पूरी ताकत से ऑरा व्हील। एंड जिसके बाद पिकाचू ऑरा व्हील से हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हो यहाँ पे हवा में उड़ता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। हो के एजिलिटी देख कर ऐश बोलता है वाह, तुम्हारे हो के एजिलिटी भी कम नहीं हुई है लेजेंडरी मास्टर, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे। अभी पिकाचू इस्तेमाल करो अपने अटैक का थंडर नोवा थ्रस्ट। पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का अटैक करता है और ये अटैक सीधा जाकर लगता है हो को, और ये अटैक के लगने से हो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर नीचे गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पड़ता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। और जिसके बाद बोलता है ठीक है पिकाचू, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और ये आयरन फिस्ट सीधा जाकर लगता है हो को। लेकिन तभी हम देखते हैं एक सरप्राइज, हो अपने पावर से, अपने डिमोनिक एनर्जी से उस अटैक को वहीं पे रोक देता है और ये देखकर ऐश भी हैरान हो जाता है। और तभी इस अटैक को पिकाचू के ऊपर ही वो वापस रिटर्न कर देता है, या फिर कह लो रिवर्स कर देता है, और ये रिफ्लेक्टेड अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है और इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी से ये रिवर्स होता है कि ये पिकाचू के अटैक से भी 2 गुना ज़्यादा ताकतवर बनकर उसे लगता है। इस वजह से पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन पिकाचू दोबारा खड़ा होता है और इस बार ऐश बोलता है बस हुआ पिकाचू, इस बैटल को खत्म करते हैं, अभी यूज करो पूरी ताकत लगाकर ऑरा व्हील। पिकाचू ऑरा व्हील का दोबारा इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हो उसे अपनी पावर, अपने फ्लेम की पावर से अपने अटैक से रोकने लगता है। पिकाचू के ऊपर वो यूज़ करने लगता है अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स का, यानी कि लावा बर्स्ट का और साथ ही साथ हेल बीम का। दोनों ही फायर टाइप अटैक से पिकाचू का ऑरा व्हील भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पे पड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हो एक बहुत ही पावरफुल और एक डिस्ट्रक्टिव अटैक का इस्तेमाल कर देता है। इसके बाद जिनबोरी द लेजेंडरी मास्टर बोलता है ठीक है इसे ख़त्म करते हैं। अभी पिकाचू के ऊपर अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं। हो इस्तेमाल करो निचरिन ब्लेड। और हम देखते हैं कि जैसे ऐश सुनता है कि वो निचरिन ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता है, ऐश पिकाचू को डॉज करने बोलता है, लेकिन पिकाचू उसे डॉज नहीं कर पाता और निचरिन ब्लेड सीधा जाकर पिकाचू को लगता है, जिससे कि पिकाचू काफ़ी ज़्यादा ही दूर जाकर गिरता है और से इतना ज़्यादा इंटेंस डैमेज पड़ता है कि इस बार पिकाचू से खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू हम हार नहीं मान सकते, इसे एक ही अटैक में ख़त्म करना है, हमें पूरी ताकत जनरेट करते हैं। पिकाचू दोबारा खड़े हो जाओ मेरे दोस्त। पिकाचू और हो की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे पहुंच चुकी थी। पिकाचू यहाँ पे हार चुका था, पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन हो को भी बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। लेकिन अभी भी ये बैटल एंड नहीं होती है। ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू अटैक करते हैं, इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो थंडर नोवा थ्रस्ट। पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। वो इस्तेमाल करता है अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है अन्नाइलेशन अबिस का, जिसका इस्तेमाल करके वो पिकाचू के थंडर नोवा थ्रस्ट को टक्कर देने लगता है। लेकिन थंडर नोवा थ्रस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और वो अटैक सीधा जाकर अन्नाइलेशन अबिस को डिस्ट्रॉय करता है और हो को ये अटैक जाकर लगता है, जिससे कि हो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी हो वापस से खड़ा होता है और तुरंत पिकाचू के ऊपर अटैक करता है और पिकाचू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लावा बर्स्ट जाकर लगता है। इस अटैक के लगने से पिकाचू काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पर पहुंच चुकी थी, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, फाइनल मूव के साथ तैयार हो जाओ अपने अल्टीमेट, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसी समय
जिनमोरी द लेजेंडरी गॉड द लेजेंडरी मास्टर भी बोलता है, हो चलो हम भी इस बैटल को ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करते हैं, यूज़ करो पूरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ निचरिन ब्लेड। एंड हम देखते हैं कि अब हो निचरिन ब्लेड का इस्तेमाल कर देता है। एंड तभी ऐश बोलता है, पिकाचू तुम भी इस्तेमाल करो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का दोबारा से एक और बार, बजरंग गन। और हम देखते हैं कि निचरिन ब्लेड और बजरंग गन दोनों अटैक टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा मैसिव, एक काफ़ी बड़ा खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है। और डिस्ट्रक्शन के होने के बाद हम देखते हैं कि हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। दोनों ही पोकेमॉन अपने अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करते हैं एंड के अंदर, एंड जिसको दोनों में से कोई भी झेल नहीं पाता। और दोनों ही पोकेमॉन की पावर इतनी ज़्यादा घटने की वजह से अब दोनों ही पोकेमॉन के अंदर ये बैटल ड्रॉ हो जाती है, जिसे देखने के बाद लेजेंडरी मास्टर बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश, तुमने पिकाचू की मदद से मेरे 2 पोकेमॉन को हरा दिया, लेकिन अब मेरे तीसरे पोकेमॉन से मिलने का तुम्हें समय आ चुका है। तैयार हो जाओ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से मिलने के लिए। मैं चुनता हूँ तुम्हें ऑब्सिडियन गॉडेस। और हम देखते हैं कि अब जिनमोरी ऑब्सिडियन गॉडेस को इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी पावर लेवल के सामने ऐश का पोकेमॉन भी कमज़ोर पड़ चुकता है। एंड इतनी ज़्यादा ऑरा को सेंस करने के बाद ऐश सोचता है कि अगर उसने किसी नॉर्मल पोकेमॉन का इस्तेमाल किया जो कि इसकी पावर को झेल नहीं सका तो वो हार सकता है। एंड इसलिए ऐश बोलता है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को हराना है तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को ही चुनता हूँ, बाहर आ जाओ ल्यूक निंजा। और हम देखते हैं कि ऐश अपने ल्यूक निंजा को स्टेडियम में बुला लेता है और अब ल्यूक निंजा वर्सेस ऑब्सिडियन गॉडेस के अंदर एक अल्टीमेट लेवल के अंदर एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। वैश का ल्यूक निंजा तैयार होता है ऑब्सिडियन गॉडेस को हराने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जिनमोरी यानी कि लेजेंडरी मास्टर बोलते हैं, ठीक है ऑब्सिडियन गॉडेस अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, यूज़ करो अपने सबसे पहले अटैक का फुल पावर से यूज़ करो नेदर ब्लास्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्सिडियन गॉडेस अपने नेदर ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है और सबसे पहले अटैक करती है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि सीधा ल्यूक निंजा की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा अभी यूज़ करो बॉन्ड और शुरिकन। और जिसके बाद बॉन्ड और शुरिकन जैसे ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करते ही ऑब्सिडियन गॉडेस ने के नेदर ब्लास्ट को वहीं पे काट कर ख़त्म कर देता है। और इतनी ज़्यादा पावर को देखकर ऑब्सिडियन गॉडेस भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद लेजेंडरी मास्टर बोलता है, ऑब्सिडियन गॉडेस अटैक करो, बहुत ही पावरफुल, यूज़ करो अपने पावरफुल अटैक का, यूज़ करो डिमेंशनल रिफ्ट। और हम देखते हैं कि जिसके बाद डिमेंशनल रिफ्ट का यहाँ पे ऑब्सिडियन गॉडेस इस्तेमाल करती है। अब लगातार इतने ज़्यादा ताकतवर अटैक्स को देखने के बाद ल्यूक निंजा भी थोड़ा हैरान हो रहा था कि आखिर ये कितनी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा इस्तेमाल करो अपने पावर का, यूज़ करो शैडो रासिन स्ट्राइक। जिसके बाद ल्यूक निंजा शैडो रासिन स्ट्राइक से अटैक करता है और बहुत ही आसानी से उस अटैक को भी डॉज कर देता है। और जिसके बाद ये अटैक जाकर लगता है सीधा ऑब्सिडियन गॉडेस को, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। तभी ऐश बोलता है, ठीक है ल्यूक निंजा, इसे मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभी दोबारा से अटैक करो अपने अटैक का, यूज़ करो निंजुत्सु बराज। ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है और अपने कई सारे क्लोन्स को वहाँ पर लेकर आ जाता है। अब इतने सारे क्लोन से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जैसे ही वो कंफ्यूज होने लगती है, जिनमोरी द लेजेंडरी मास्टर उसे अटैक करने बोलता है। लेजेंडरी मास्टर बोलता है, अब इस्तेमाल करो ऑब्सिडियन गॉडेस अपने पावरफुल अटैक का, इस अटैक के इस्तेमाल से तुम सभी अटैक्स को वहाँ पे डॉज कर सकती हो। इस्तेमाल करो अपने पावर का, यूज़ करो पूरी ताकत से ब्लड डीमन आर्ट क्रिम्सन ब्लास्ट। अब जैसे ही ऑब्सिडियन गॉडेस इस अटैक का इस्तेमाल करती है, इस अटैक से सारे के सारे यहाँ पे क्लोन्स गायब होने लगते हैं और एक एक करके सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। और यह अटैक सीधा जाकर लगता है ल्यूक निंजा को। इस अटैक के लगने से ल्यूक निंजा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है। लेकिन तभी ल्यूक निंजा दोबारा से खड़ा होता है और इस बार जिनमोरी को हराने का फैसला करता है। इस बार ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, अभी पूरी ताकत लगाते हैं, यूज़ करो अपनी पावरफुल अटैक का, यूज़ करो ओमनीपोटेंट स्लैश। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा अपनी ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत से अटैक करता है।
और ऑब्सीडियन गॉडेस को ये अटैक जाकर लगता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड हो जाती है। लेकिन वो दोबारा खड़ी होती है। ये देख कर ऐश बोलता है, लगता है इस बैटल को जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करो रासेंगान उज़ुहिको। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाता है और अपने मोस्ट पावरफुल अटैक रासेंगान उज़ुहिको को इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके काउंटर के अंदर यहाँ पर ऑब्सीडियन गॉडेस को जिनमोरी बोलता है, ठीक है ऑब्सीडियन गॉडेस, तुम भी इस्तेमाल करो अपनी पावरफुल अटैक का, तैयार हो जाओ एक बहुत ही खतरनाक इन्फिनिटी अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, यूज करो पूरी ताकत से एक्सकैलिबर। और हम देखते हैं कि ऑब्सीडियन गॉडेस अपने एक्सकैलिबर द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और इस स्वॉर्ड की पावर से रासेंगान उज़ुहिको को टक्कर देने लगती है। दोनों के अटैक इतनी ज़्यादा इंटेंस तरीके से भिड़ रहे थे कि उनकी पावर को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। और एट द एंड दोनों के अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड से टकराते हैं। ऑब्सीडियन गॉडेस का यहाँ पे अटैक द पावरफुल स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सकैलिबर तो गायब हो जाता है, लेकिन एक्सकैलिबर की पावर से यहाँ पर रासेंगान उज़ुहिको भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक काफ़ी बड़ा इंटेंस लेवल पे धमाका होता है। इस धमाके के बाद हम देखते हैं कि आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है और इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर की वजह से दोनों ही पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दोनों ही पोकेमोन दोबारा से खड़े होते हैं। ये बैटल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्सीडियन गॉडेस इस्तेमाल करते ही अपने पावरफुल अटैक का वो यूज़ करती है कर्स ऑफ ग्लॉटनी। एंड जिसके सामने ऐश का ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है ऑरा ब्लेड का। ऑरा ब्लेड के इस्तेमाल से वो कर्स ऑफ ग्लॉटनी को अपने आसपास भी नहीं आने देता और दोनों पावर से, दोनों अटैक से दोनों पोकेमोन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब जिनमोरी अपने पोकेमोन ऑब्सीडियन गॉडेस को एक फाइनल मूव का इस्तेमाल करने बोलता है। हम देखते हैं लेजेंडरी मास्टर बोलता है, तैयार हो जाओ ऑब्सीडियन गॉडेस, इस अटैक से हम इस बैटल को ख़त्म करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो जाओ और अभी पूरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करो, पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करो और यूज़ करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, यूज़ करो अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का, यूज़ करो एक कंबाइन फ्यूजन का, पूरी ताकत लगाकर बन खाई सेनबोन जागरा खागे योशी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑब्सीडियन गॉडेस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव बर्न काई का इस्तेमाल करती है और जैसे वो इस्तेमाल करती है इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर क्रिएट होती है, आसपास अल्टीमेट स्वॉर्ड्स आ जाती हैं। इतनी सारी स्वॉर्ड्स को देखकर ल्यूक निंजा हैरान हो जाता है एंड ल्यूक निंजा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे क्लोन्स क्रिएट कर देता है अपने पावर से। लेकिन तभी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ल्यूक निंजा के निंजुत्सु बराज को भी अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ऑब्सीडियन गॉडेस अब इस बैटल को ख़त्म करने के लिए तैयार होती है। तो ऐश बोलता है, ठीक है ल्यूक निंजा, अगर ये इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो क्यों ना हम भी इसे ख़त्म करें, तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, अपनी पूरी पावर लगाते हैं, अल्टीमेट एनर्जी को कंबाइन करो, अपनी मोस्ट पावरफुल अटैक को तैयार करो। अभी ल्यूक निंजा कंबाइन करते हैं रासेंगान उज़ुहिको कंबाइंड विद डीमन ब्लेड। एंड हम देखते हैं ल्यूक निंजा जैसे इस अटैक का इस्तेमाल करता है वो सारे स्वॉर्ड्स को काटने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन एक तरफ यहाँ पे ऑब्सीडियन गॉडेस की बन का एक्टिवेट होती है, दोनों ही पोकेमोन अल्टीमेट लेवल पे टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा मर्जर होता है, एक धमाका होता है अल्टीमेट लेवल पे, जिससे कि आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है, पूरा का पूरा स्टेडियम ब्रेक करने लगता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और हर जगह नेदरवर्ल्ड दिखने लगता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं जैसे धुआं हटता है दोनों ही पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमोन ये बैटल हार जाते हैं और ये राउंड ड्रॉ मैच हो जाता है। अब इस बैटल के रिजल्ट को देखने के बाद ऐश के साथ साथ अपने लेजेंडरी मास्टर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन जिसके बाद अब दोनों तैयार होते हैं अपनी अगली बैटल के लिए, जहाँ पर ऐश बोलता है, ठीक है लेजेंडरी मास्टर, आपने मेरे इस पोकेमोन को हरा दिया, लेकिन अब मेरे जो पोकेमोन आने वाले हैं आप उनको कैसे रोकोगे, तैयार हो जाओ मेरे नेक्स्ट पोकेमोन द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन अलाइव बाक्शिया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश अपने बाक्शिया को स्टेडियम में बुला लेता है। इसके सामने लेजेंडरी मास्टर चुनते हैं अपने पोकेमोन को, वो चुनते हैं एक्नलोकिया को और अब दोनों ही ड्रैगन्स आमने सामने आ जाते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन्स आमने सामने आ जाते हैं और अब दोनों में ये बैटल स्टार्ट होती है।
ऐश बोलता है तैयार हो जाओ बादशाह, अटैक करते हैं गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से बैटल की शुरुआत करता है। लेकिन तभी जिन बोलता है ठीक है अभी यूज करो टेक्नोलॉजिया, अपने अटैक का यूज करो कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन और कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन दोनों अटैक टकराते हैं। एक काफ़ी इंटेंस धमाका होता है जिससे दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद ऐश बोलता है तैयार हो जाओ बादशाह, अपने अटैक का इस्तेमाल करो, बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करो अभी ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। तभी उसके सामने एक्नोलॉजिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है डोमेन एक्सपांशन का। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है वो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट को अपने डोमेन से रोक देता है और उससे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ये बोलता है अरे वाह इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे? अभी बादशाह इस्तेमाल करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एक्नोलॉजिया इस्तेमाल करता है डीमन स्लैश का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन सीधा जाकर एक्नोलॉजिया को लगता है, इससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बादशाह इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जिन बोलता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, इसे काउंटर करने के लिए अभी एक्नोलॉजिया यूज़ करो डार्क ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद एक्नोलॉजिया डार्क ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जो कि दोनों ही पोकेमॉन के पंचेस टकराने के बाद एक कोलिजन क्रिएट करता है, एक धमाका क्रिएट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। लेकिन तब ऐश बोलता है चलो इसे ख़त्म करते हैं बादशाह, इस्तेमाल करो शैडो फोर्स का। बादशाह फिर शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत लगाता है और अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके अटैक करता है और इस पावर से वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी भी क्रिएट करता है, जिस वजह से वो उसे हराने की पूरी कोशिश करता है। और एक्नोलॉजिया को भी इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज पड़ रहा होता है जिसे वो झेल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक्नोलॉजिया अपनी एक यूनिक पावर, एक इंटेंस एनर्जी को अवेकन करता है। इसके बाद वो एक न्यू फॉर्म में चला जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर फॉर्म था, जिसे कि आज तक ऐश ने कभी नहीं देखा था। इसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो तुम्हारे एक्नोलॉजिया के पास कोई न्यू फॉर्म है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं भी अब अपने बादशाह को प्योर ड्रैगन बनाने वाला हूँ। तैयार हो जाओ बादशाह, अभी ड्रैगन मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह ड्रैगन मोड के अंदर चला जाता है और जिसके सामने एक्नोलॉजिया होता है अपने एक मिस्टीरियस फॉर्म के अंदर। और अब दोनों में दोबारा से एक बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है बादशाह अटैक करो, यूज़ करो अपनी पावरफुल अटैक का टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का दोबारा इस्तेमाल करता है। इसके सामने एक्नोलॉजिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है शैडो रेल्म का। जैसे वो इसका अटैक का इस्तेमाल करता है एक रेल्म क्रिएट होता है जहाँ पे टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन बादशाह की पावर से निकल ही नहीं पाता, उसकी एनर्जी से निकल नहीं पाता और वो वहीं पे रह जाता है। इस वजह से एक्नोलॉजिया को डैमेज नहीं पड़ता। जिसके बाद ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस अटैक था, लेकिन अब इसे रोक कर दिखाओ। अभी बादशाह यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। एंड जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। इसके सामने एक्नोलॉजिया इस्तेमाल करता है मल्टी ड्रैगन फोर्स का। जैसे वो इस्तेमाल करता है इस अटैक का, वो शैडो फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को क्रिएट करता है और मल्टी ड्रैगन फोर्स के इस्तेमाल से वो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट को भी वहीं पर रोक देता है। इसके बाद ऐश बोलता है अभी बादशाह यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। अब ऐश का बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी अचानक से एक्नोलॉजिया भी इस्तेमाल कर देता है डार्क ड्रैगन आयरन फिस्ट का। दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पंचेस बरसाने लगते हैं। एक के बाद एक ड्रैगन आयरन फिस्ट टकरा रहे होते हैं और दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है। दोनों पोकेमॉन में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता और ये बैटल काफ़ी इंटेंस लेवल तक पहुंच जाती है। यहाँ पर एक्नोलॉजिया और एक तरफ बादशाह दोनों अपनी सारी पावर और सारी एनर्जी से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे एक्नोलॉजिया बादशाह को टक्कर दे रहा होता है और एक्नोलॉजिया को बादशाह टक्कर दे रहा होता है। दोनों पोकेमॉन की अटैक और डिफेंस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पर पहुँच जाती है और अब रिजल्ट का टाइम आ जाता है, क्योंकि इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ जाता है। तभी ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, अब इस फाइनल मूव से हम इस बैटल को ख़त्म करेंगे। अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को अवेकन करो और अपनी पूरी ताकत लगाओ।
इसके बाद हम देखते हैं कि एक्नोलोगिया भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाता है, अपने मिस्टीरियस फॉर्म को और ज़्यादा इंटेंस लेवल पर पहुंचाता है। और इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का फाइनल अटैक करते हैं और यह अटैक दोनों ही पोकेमॉन को जाकर लगता है, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल का कोलिजन होता है। दोनों के पंचेस टकराने की वजह से एक ऐसा नेदर ब्लास्ट होता है जिससे कि पूरा का पूरा स्टेडियम टूट जाता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। हर तरफ धुआं होता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि ये बैटल के विनर दोनों ही पोकेमॉन होते हैं, या फिर कह लो इस बैटल के लूजर दोनों ही पोकेमॉन होते हैं, क्योंकि ये बैटल ड्रॉ हो जाती है तो दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं। एंड जिसके बाद अब नेक्स्ट राउंड के लिए ऐश और जिन आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ही अपने अगले अगले पोकेमॉन को चुनते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन मोरी द लेजेंडरी मास्टर चुनता है अपने पोकेमॉन बीरस को। एंड जिसके बाद बीरस स्टेडियम में आ जाता है। अब बीरस को देखने के बाद समझ जाता है कि बीरस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने वाला है एंड इसलिए ऐश फैसला करता है कि वो इस्तेमाल करेगा अपने ड्रैगनील का। एंड जिसके बाद ऐसा ही ऐश करता है, वो अपने ड्रैगनील को स्टेडियम में बुला लेता है और अब ड्रैगनील वर्सेस द पोकेमॉन बीरस के अंदर बैटल स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पे सभी के सभी डीमन लॉर्ड ये देखने के लिए तैयार थे और उत्सुक थे कि आखिर इस बैटल को कौन जीतेगा। क्योंकि एक तरफ है बीरस जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और एक तरफ है ड्रैगनील जो कि कंबाइन है काफ़ी सारे ड्रैगन पोकेमॉन्स का, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन कहा जाता है इस पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, इस पोकेमॉन यूनिवर्स के अंदर। एंड इसलिए ऐश और जिन की बैटल के अंदर अब कौन जीतेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है ड्रैगनील, इस्तेमाल करो अपने अटैक का ड्रैगन ओशन। एंड जिसके बाद ड्रैगनील ड्रैगन ओशन अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिसके सामने हम देखते हैं कि बीरस को जिन बोलता है बीरस इस्तेमाल करो मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद बीरस मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है और ड्रैगन ओशन और मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन टकराते हैं, लेकिन ड्रैगनील के ड्रैगन ओशन को मल्टी स्पीयर भेद नहीं पाता और मल्टी स्पीयर को तोड़ते हुए ड्रैगन ओशन यहाँ पे बीरस को डुबा देता है। लेकिन ड्रैगनील की इस अटैक को झेलने के बाद भी बीरस बाहर आ जाता है। एंड जिसके बाद जिन बोलता है बीरस इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो हक्काई। एंड जिसके बाद बीरस हक्काई का इस्तेमाल कर देता है और जिसके बाद तुम्हें पता ही है इसका आंसर क्या होने वाला है। अब इसकी वजह से जहाँ पे बीरस ने हक्काई का इस्तेमाल कर दिया था, अब ड्रैगनील ड्रैगन ओशन का दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड इसलिए अब ये बैटल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, अगर तुम हक्काई की वजह से मेरे ड्रैगन ओशन को रोक देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास और अटैक नहीं है। ड्रैगनील यूज़ करो ब्लेजिंग यूनिवर्स। एंड जिसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं जिन बोलता है बीरस इस्तेमाल करो रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन और ब्लेजिंग यूनिवर्स दोनों अटैक टकराते हैं, लेकिन ब्लेजिंग यूनिवर्स इतना ताकतवर होता है कि वो रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी अचानक से बीरस वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और यूज़ करता है बीरस जजमेंट का और ये अटैक सीधा जाकर लगता है ड्रैगनील को। जैसे ये अटैक ड्रैगनील को लगता है, ये अटैक के लगने से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ड्रैगनील इस्तेमाल करो अपने अटैक का ड्रैगन स्पीयर। जिसके बाद ड्रैगनील ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए बीएस मल्टी स्पीयर का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद ड्रैगन स्पीयर और मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन दोनों अटैक टकराते हैं, जिससे कि एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश बोलता है ठीक है ड्रैगनील इस्तेमाल करो अपने अटैक का विंड सरपेंट। एंड जिसके बाद ड्रैगनील विंड सरपेंट के इस्तेमाल से बीरस को पकड़ लेता है और अब बीरस वहां से छोड़ नहीं पा रहा होता। एंड तभी ड्रैगनील फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करता है और तुरंत टेलीपोर्ट होकर इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर ब्रीदिंग का। जैसे ही वो मॉन्स्टर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, इस अटैक की वजह से बीरस को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पे डैमेज पड़ता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन जिसके बाद बीरस फिर खड़ा होता है और तभी बीरस इस्तेमाल करता है अल्ट्रा ईगो का। जैसे इस फॉर्म में बीरस जाता है, अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, ड्रैगनील को अब प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ड्रैगनील इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो ब्लेड ऑफ डिस्पेयर। जिसके बाद ड्रैगनील ब्लेड ऑफ डिस्पेयर के इस्तेमाल से बीरस के अल्ट्रा ईगो को काउंटर करने लगता है। लेकिन बीरस का अल्ट्रा ईगो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि ड्रैगनील को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर नीचे फेंक देता है। और तभी अचानक से बीरस अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद ड्रैगनील को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। एंड तभी जिन बोलता है ठीक है बीरस, इसे ख़त्म करते हैं बीरस जजमेंट।
एंड जिसके बाद बीरस जजमेंट से बैटल को ख़त्म करने वाला होता है। बीरस जजमेंट का इस्तेमाल कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर ड्रैगनील को लगता है। इस अटैक के लगने की वजह से अब ड्रैगनील बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और सभी को ये लग रहा होता है कि ड्रैगनील ये बैटल हार गया। लेकिन तभी ड्रैगनील दोबारा खड़ा होता है बहुत ही बुरी कंडीशन में, लेकिन अब उसको अपनी ताकत दिखानी थी। तभी ऐश बोलता है ठीक है बीरस को ख़त्म करते हैं, ड्रैगनील इस्तेमाल करो एंड ऑफ वर्ल्ड। एंड जिसके बाद बीरस एंड ऑफ वर्ल्ड अटैक का इस्तेमाल करता है, अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है जिसको रोकना किसी भी पोकेमॉन के लिए संभव है। एंड जिसके बाद उसके सामने बीरस इस्तेमाल करता है हकाई का, लेकिन हकाई का असर भी कुछ नहीं होता और हम देखते हैं कि ये वाला अटैक सीधा जाकर लगता है बीरस को। जैसे अटैक बीरस को लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन की हालत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे बीरस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था तो एक तरफ ड्रैगनील भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है इसे ख़त्म करते हैं, ड्रैगनील अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करो पूरी ताकत से, ड्रैगनील अभी ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद यहाँ पे ड्रैगनील सभी ड्रैगन्स की पावर को कंबाइन कर ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। एंड उसके काउंटर के अंदर जिन बोलता है बीरस अभी पूरी ताकत से अटैक करो, अपने अटैक का यूज़ करो, अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज़ करो, बीरस जजमेंट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बीरस जजमेंट और ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट की टक्कर से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, एक इंसेन मास डिस्ट्रक्शन होता है जिससे कि पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों पोकेमॉन बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद रिजल्ट तुम्हारे सामने होता है कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। एंड जिसके बाद ये देखने के बाद ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, लगातार कितने सारे मैचेस हमने ड्रॉ कर दिए, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो लेजेंडरी मास्टर, लेकिन अब मौका है तुम्हें हराने का एंड इसीलिए मैं चुनता हूँ चार्जर्ड तुम्हें। एंड जिसके बाद ऐश अपने चार्जर को स्टेडियम में बुला लेता है। अब यहाँ पे चार्जर स्टेडियम में आ जाता है, इसके सामने लेजेंडरी मास्टर चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन को। वो चुनता है द किंग ऑफ द ड्रैगन्स, वो चुनता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को जिसे बहुत ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है, स्टार किंग ड्रैगन वेल्डेनावा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वेल्डेनावा स्टेडियम में आ जाता है। जैसे ही वेल्डेनावा को वेल्डोरा देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड जिसके बाद वो ऐश से टेलीपैथी के द्वारा बात करता है और ऐश को बोलता है ऐश तुम्हारे सामने जो पोकेमॉन है वो हमारा सबसे बड़ा भाई है वेल्डेनावा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 4000 से उसे पहले कमज़ोर कर दो, जिसके बाद तुम मेरा इस्तेमाल करके उसे हरा देना। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा, मैं तुम्हारी बात की कदर करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसे हराने की, क्योंकि वेल्डेनावा दिखने में काफ़ी ताकतवर लगता है लेकिन मेरा 4000 भी कुछ कम नहीं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब 4000 वर्सेस वेल्डेनावा के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश चार्जर को अटैक करने बोलता है, जहां पर चार्जर फ्यूजन ब्लास्ट से बैटल की शुरुआत करता है, जिसके सामने जिन बोलता है वेल्डेनावा इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो स्पेस टाइम कंट्रोल। एंड जिसके बाद वेल्डेनावा स्पेस टाइम कंट्रोल के इस्तेमाल से एक बहुत ही पावरफुल वॉइड क्रिएट कर देता है, जिससे कि फ्यूजन ब्लास्ट उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वेल्डेनावा चार्जर के ऊपर अटैक करता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से। वो इक्विनॉक्स का इस्तेमाल करता है और चार्जर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जर यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड जिसके बाद चार्जर इन्फर्नो ओवरड्राइव के इस्तेमाल से उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ऐश बोलता है चार्जर इस्तेमाल करो अपने अटैक का फ्यूरियस फैंग। चार्जर फ्यूरियस फैंग के इस्तेमाल से वेल्डेनावा पे अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेल्डेनावा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक का, इस्तेमाल करता है हेवनली डिस्ट्रक्शन। एंड जैसे वो उस अटैक का इस्तेमाल करता है चार्जर का फ्यूरियस फैंग वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्ट्रेंथ से अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद ऐश बोलता है चार्जर मुझे लगता है इस बैटल को जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा, तो अभी फ्यूजन इवॉल्व। एंड जिसके बाद इसका चार्जर फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है और साथ ही में ऐश सभी के सभी कॉन्कर्स हाकी इवोल्यूशन और साथ में इनहेंस आर्मामेंट इंचैंटमेंट सभी लेवल के अंदर चार्जर को इवॉल्व कर देता है।
एंड शैडो मुना की सभी पावर को भी इंटेंस लेवल पे इंटर कर देता है। इसके बाद बोलता है चार्जार्ड, इस बैटल को जल्द से जल्द ख़त्म करना है, मैं एक भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकता, अभी टाइटन मोड। एंड जिसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को बिल्कुल ही कंप्लीट फॉर्म दे देता है, जिसके सामने होता है एक बहुत ही जाइंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन वेल्डेनावा, जिसका साइज अभी भी चार्जार्ड से 10 गुना बड़ा होता है। तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड, इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, अभी यूज़ करो कॉन्करर्स हाकी। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करके वेल्डेनावा पे अटैक करता है, लेकिन वेल्डेनावा को इससे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता। तो इसके बाद वेल्डेनावा अपने ड्रैगन पंच का इस्तेमाल करता है और ये फिस्ट अटैक से वो इतना इंटेंस और एनर्जी क्रिएट करता है, जिसके लगते ही चार्जार्ड काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन चार्जार्ड दोबारा खड़ा होता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड, इस्तेमाल करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। जिसके बाद चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है अपनी पूरी ताकत से, और ये अटैक सीधा जाकर वेल्डेनावा को लगता है। इस अटैक के लगने की वजह से वेल्डेनावा भी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। वेल्डेनावा को इस अटैक से काफ़ी डैमेज तो पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अब वेल्डेनावा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन चार्जार्ड भी कुछ कम नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश का चार्जार्ड फिर से खड़ा होता है बैटल करने के लिए। एंड ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो अपने अटैक का इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, और ये अटैक सीधा जाकर लगता है वेल्डेनावा को, जिस अटैक के लगने की वजह से वेल्डेनावा भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस बार चार्जार्ड के अटैक में वो पावर थी, वो एनर्जी थी, जिसकी कमी कब से ऐश के चार्जार्ड को पड़ रही थी। ऐश बोलता है चार्जार्ड, मेरी सारी की सारी शैडो मुना की एबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ, एंड अभी अपनी पूरी पावर को अवेकन करते हैं, अभी अटैक करो चार्जार्ड, पूरी ताकत लगाकर फ्यूजन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद का चार्जार्ड सारी शैडो मुना की एबिलिटीज़ को अपने अंदर कंबाइन करता है और एक बहुत ही पावरफुल फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए वेल्डेनावा भी अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, वो मीटियोर डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मीटियोर डिस्ट्रक्शन को ऐश का चार्जार्ड का फ्यूजन ब्लास्ट यहाँ पे चीरते हुए सीधा जाकर लगता है वेल्डेनावा को, और अटैक के लगने से वेल्डेनावा बहुत दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देख कर ऐश बोलता है चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, लेकिन वेल्डेनावा अब तक इतना ही कमज़ोर हुआ है, पता नहीं ये कितना ताकतवर है। वेल्डेनावा ने सही कहा था, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर चार्जार्ड, चलो अपने इस अटैक के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, क्योंकि अगर हमने इस ज़्यादा से ज़्यादा वीक कर दिया तो वेल्डोरा इसे हरा सकता है। तैयार हो जाओ चार्जार्ड, अपनी पूरी ताकत को कंबाइन करो, अभी अपनी कॉन्कर्स हाकी के साथ कंबाइन करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद इसका चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के साथ कॉन्कर्स हाकी को कंबाइन करता है और पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। एंड ये अटैक सीधा जाकर लगता है वेल्डेनावा को, जिससे कि वेल्डेनावा बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन तभी वेल्डेनावा भी अपने आप को बचाने के लिए एक अटैक छोड़ देता है सीधा चार्जार्ड के ऊपर, जो कि होता है उसका बहुत ही पावरफुल अटैक, वो यूज़ कर देता है इक्विनॉक्स का। एंड ये अटैक सीधा जाकर लगता है चार्जार्ड को, और जैसे चार्जार्ड को ये अटैक लगता है चार्जार्ड वहीं पे गिरकर हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर बन जाता है जिनका वेल्डेनावा। एंड तभी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश चुनता अपने फाइनल पोकेमॉन को। ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा आ जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते कि वेल्डोरा सीधा स्टेडियम से कूदता है, अपने ह्यूमन फॉर्म से सीधा अपने पोकेमॉन फॉर्म में जाता है, और ड्रैगन फॉर्म में जाने के बाद अब वेल्डोरा वर्सेस वेल्डेनावा के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वेल्डोरा पूरी ताकत लगाता है अटैक करने के लिए और यूज़ करता है अपने अटैक का। वेल्डोरा यूज़ करता है अपने सबसे पहले अटैक का, यूज़ करता है गॉड ऑफ ग्लटनी। एंड जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, यहाँ पे वेल्डेनावा के ऊपर ये अटैक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली जाकर लगता है, जिससे कि वेल्डेनावा को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है। एंड यहाँ पे वेल्डोरा एक भी मौका नहीं छोड़ रहा होता वेल्डेनावा को हराने के लिए, एंड लगातार अपने अटैक से रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। एंड इतनी ज़्यादा पावर को देखकर वेल्डेनावा
और साथ में जिन भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेल्डेनावा अब कमज़ोर पे कमज़ोर हो जा रहा था। वेल्डोरा के अटैक्स को रोकना वेल्डेनावा के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था एंड ये देखकर सभी डीमन लॉर्ड्स को ये लग रहा था कि अब वेल्डेनावा ख़त्म होने वाला है। एंड हाँ, ऐसा ही होता है क्योंकि हम देखते हैं कि अब वेल्डोरा टेम्पेस्ट इस्तेमाल करता है अपने ट्रू ड्रैगन फॉर्म के अंदर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का वो यूज़ कर देता है ऑल माइटी। एंड जैसे ही वो ऑल माइटी का इस्तेमाल करता है ये अटैक सीधा जाकर वेल्डेनावा को लगता है, जिसको रोकने के लिए वेल्डेनावा अपने नेदर ब्लास्ट, कॉस्मिक एनाहिलेशन दोनों अटैक का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और ये अटैक सीधा वेल्डेनावा को जाकर लगता है और वेल्डेनावा वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस फाइनल राउंड का विनर बन जाता है वेल्डोरा टेम्पेस्ट। अब इस बैटल को जीतने के बाद ऐश बन जाता है विनर एंड जिसका मतलब लेजेंडरी मास्टर जिन मोरी द डीमन लॉर्ड ये बैटल हार जाता है। अब विनर डिक्लेयर होने के बाद ऐश मिलता है लेजेंडरी मास्टर से एंड उनसे पूछता है क्या आप फिर से अर्थ पर जाने वाले हो। लेजेंडरी मास्टर बोलते हैं नहीं ऐश, अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना बचा है। अभी मैं डीमन लॉर्ड बना हूँ लेकिन अभी भी एक ऐसा वर्ल्ड मुझे को एक्सप्लोर करना है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, उनको भी हराना है। एंड मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगा ऐश कैचम। एंड जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन ऐश को गुड बाय करता है और चला जाता है अपनी स्टेडियम के अंदर अपनी सीट पे। एंड जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐश विनर बन जाता है लगातार 5 डीमन लॉर्ड्स को हराने के बाद। और अब ऐश के सामने बचे हैं टोटल 4 डीमन लॉर्ड्स क्योंकि ऐश को मिलाकर 5 बचते हैं। लेकिन ऐश खुद से तो बैटल नहीं करेगा ना, इसीलिए 4 डीमन लॉर्ड्स को ऐश को हराना है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन लॉर्ड्स आते हैं। एंड उनको हराने के बाद ऐश बैटल करेगा सुप्रीम लॉर्ड से एंड जिसके बाद ही ऐश को एलियन वर्स में जाने का मौका मिलेगा। एंड इसलिए हम देखते हैं कि अब ऐश यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता है, अपने सभी पोकेमॉन्स को हील करवाता है एंड तैयार हो जाता है नेक्स्ट डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ मैं तुम सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन की सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसे हम कहते हैं पोकेमॉन एडवेंचर रेड। एंड ये मांगा होने वाली है बहुत ही ऑसम और इसके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा कि इसके काफ़ी सारे 50 वॉल्यूम प्लस हैं, तो उसके ऊपर 50 वीडियोस बन सकती है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि ये 50 वीडियोस मैं काफ़ी ज़्यादा ऑसम तरीके से बनाऊं। तो हाँ, तैयार हो जाओ क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल भी। तुम्हें ये पूरी की पूरी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे कैंटो से लेके कालॉस से लेकर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीजन्स तक लेके बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन्स भी देखने मिलेंगे। लेजेंडरी पोकेमॉन से लेके ऐश नहीं होगा, भले ही रेड वहाँ पर हो, लेकिन स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। तो हाँ, मैं तुम लोग से मिलता हूँ उसी वीडियो के अंदर एंड साथ ही में मैं तुम्हारे लिए पोकेमॉन की मूवीज़ भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जल्द से जल्द। एंड मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।